नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज फिर चर्चा कर रहा हूँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, भारत रत्न कर्पूरी जी की। आभार आचार्य हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी का। 1987 में उन्होंने अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया कर्पूरी जी के संबंध में। मैं आज चर्चा करूँगा पद्मश्री पोद्दार राम अवतार अरुण साहब के लेख के, चूँकि लंबा लेख है। पद्मश्री राम अवतार अरुण साहब समस्तीपुर जिले के ही वासी रहे हैं और कर्पूरी जी भी समस्तीपुर जिले के। तो और इनसे काफ़ी घनिष्ठता रही शुरू से। ये लेखक कवि रहे राम अवतार अरुण साहब, और ये विधान परिषद के सदस्य भी रहे। तो इनकी कुछ भावना जिससे कि कर्पूरी जी के कुछ महत्वपूर्ण विषयों का कर्पूरी जी के संबंध में ये जानकारी हम सभी लोगों को मिलेगी। मैं एक अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी मंत्री या मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री के पद विभूषित व्यक्तित्व से क्रांतिदर्शी व्यक्तित्व की महत्ता अधिक अस्थायी होती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव से आज तक के सभी पंचवर्षीय चुनाव में कर्पूरी जी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते रहे और एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। अनेक अच्छे कार्यों के अतिरिक्त उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद से स्वीकृत कराकर पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की योजना भी निर्भीकता पूर्वक लागू की, किंतु उनके विरुद्ध उनकी क्रांतिकारी योजना के संदर्भ में ऊंचे वर्गों की ओर से ऊंची और ऊंची आवाज़ें उठने लगी। चारों ओर कोलाहल छा गया। धीरे धीरे कोलाहल और भी व्यापक होने लगा। पटना से दिल्ली और दिल्ली से भारत के कोने कोने में कर्पूरी जी चर्चित होने लगे। जयप्रकाश की जनता पार्टी में ही विरोधाभास की तीव्र तरंगें उठने लगी। पराजित कांग्रेस की ओर से तो प्रहार पर प्रहार ही होने लगा, परंतु असली प्रहार तो आंतरिक था। इसी काल में कबीर दास की तरह कर्पूरी जी पर भी कृत्रिम रूप से रंगीन मिथ्या दोषारोपण भी लगाया गया, परंतु उस भयानक घड़ी में भी कर्पूरी जी अडिग रहे। एक विशाल वर्ग से उनका व्यापक जय जयकार होता रहा, किंतु दूसरे समूह की ओर से अनवरत षड्यंत्र चलता रहा। अपनी आंखों से मैंने बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी उत्तेजित दृश्यों को देखा। अपने कानों से मैंने बहुत कुछ सुना। विधानमंडल में कर्पूरी जी के ओजस्वी तेजस्वी सभाषण सुनकर भी दंग रहा। साहित्य, संस्कृति और कला पर दिए गए मेरे भाषण को भी उन्होंने मंगवा कर पढ़ा और मेरे द्वारा दिए गए अनेक सुझावों को भी उन्होंने कार्य रूप में परिणत किया। मैं यहाँ पर ये बतलाऊं कि आगे उन्होंने लिखा है, कौन है वह जो इस कौटिल्य तत्व को कर्पूरी जी को समझा सकेगा। ये अक्सर समूह से ही लोगों से बातें करते हैं और वे बातें उनके विरोधियों के खेमे में चली जाती हैं। क्या उनमें यह चाणक्य सामयिक चेतना आएगी कि अकेले ही विशिष्ट और समर्पित कार्यकर्ता से वे मिलने की चेष्टा करें और राजनीति की गुप्त बातों को समुचित अवधि तक गोपनीय रखने के उच्च अनुशासन की सीख दें। गांधी और जयप्रकाश उच्च आदर्श के सर्वमान्य महापुरुष थे। वे सदा सत्ता से अलग रहे, किंतु सत्ताधारियों की सामयिक राजनैतिकता अपने ढंग की होती है। यहाँ सदा साधुता की गुंजाइश नहीं। परिवार और मित्र मंडली में ही वैयक्तिक सज्जनता शोभती है। समान राजनीति के मार्ग में भी वह गुणवत्ता प्रदान करती है, किंतु असमान स्थिति और कुटिल परिस्थिति में अतिशय सज्जनता सदा असफल उपलब्धियां ही प्राप्त कर असंतोष की उष्ण सांसें छोड़ती है। एक कवि और साहित्यकार के रूप में मैंने उक्त विश्लेषण किया। यह मेरा वैयक्तिक अधिकार है, किंतु किस दर्द और हिम्मत के साथ मैंने अपना विचार व्यक्त किया, इसे जननायक कर्पूरी के अतिरिक्त कौन समझेगा। क्योंकि उनमें समझदारी की मात्रा अशेष। उनकी आंतरिक चेतना के हरित वृक्ष में तीक्ष्ण बुद्धि और तीव्र विवेक के फूल खिले। तभी तो उन्होंने अपने शासनकाल में मेरे जैसे एक कवि और एक दूसरे संगीतज्ञ को विधान परिषद में सादर आमंत्रित किया और राजनीति के सत्तात्मक मंच पर साहित्य, संगीत और कला की समस्याओं की भी पहली बार उजागर करवाया। राजकीय स्तर पर हिंदी की पूर्ण रूपेण स्थापना के लिए जो कार्य कर्पूरी जी ने किया वह सदा अनुकरणीय है, वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। पद्मश्री राम अवतार अरुण साहब के इस लेख में 2-3 बातें अहम हैं। पहला कि उन्होंने जो पिछड़े वर्गों का आरक्षण दिया उसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। दूसरा कि उसमें जो विपक्ष था वो तो विरोध कर ही रहा था उच्च जाति का लोग, लेकिन जो आंतरिक था, जो जनता पार्टी का कहिए
कि जनता पार्टी का जो घटक दल था उसमें जो उच्च जाति के लोग थे उन लोगों ने कठिन विरोध किया। कितना अपमानित होना पड़ा उसका, बहुत ही, चूँकि ये कवि लेखक रहे हैं इसलिए उन्होंने बहुत तरीके से उनके चरित्र की व्याख्या की है। और उन्होंने ये बतलाया कि कैसे एक कवि को और कैसे संगीतज्ञ को भी उन्होंने विधान परिषद तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी खूबी थी। और चूँकि वो मर्मज्ञ थे कला साहित्य संस्कृति के, और उन्होंने राजकीय स्तर पर हिंदी को जिस ढंग से प्रतिस्थापित किया, जो पूरे देश में कहिए कि सभी वैसे राज्यों ने काम करना शुरू कर दिया हिंदी में जहाँ की मातृभाषा हिंदी थी। इस राष्ट्रभाषा को सम्मान दिलाने के लिए जो कर्पूरी जी ने अथक प्रयास किया, उसकी भी चर्चा प्रोफेसर अरुण ने की। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।